आगे बढ़े, हर वर्ग की, हर समाज की, हर धर्म की महिलाएं आगे बढ़े। आज हमारी यह मांग है कि आप ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। अल्पसंख्यक महिलाओं से तो किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की चिढ़ है सामने बैठे हुए लोगों को, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे यूपी के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ओबीसी महिलाओं के लिए मना नहीं करेंगे। तो वाकई में अगर आपको संशोधन लाना था, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना था, तो आप इस बात का अमेंडमेंट करते कि आप ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे। आज जब आप अल्पमत में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो वोट है वो खिसकता जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए ये संशोधन बिल लेकर आए हैं, क्योंकि आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि जो डेटा, जो कास्ट सेंसस का डेटा, जो जातिगत जनगणना का जो डेटा आएगा, जिससे सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, निश्चित होगी, आप इससे भागना चाह रहे हैं और आप डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से इसीलिए सेंसस को हटाना चाहते हैं, या 20 या 25 साल के सेंसस का आप प्रयोग करना चाहते हैं। आप कहते हैं आप महिलाओं की हितैषी है, आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और जब पिछले कुछ दिनों पहले जब संसद चला और जब कैफ बिल आया, सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस फोर्स बिल आया, तब आपने जो शहीद हुए, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं, आपने उनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया। आपने उन शहीदों की महिलाओं के बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा। आज जब ये आप विधेयक लेके आ रहे हैं, तो हमारी मांग है कि उन महिलाओं के सम्मान के लिए आप उन शहीद जनों को, शहीद जवानों को शहीद का दर्जा दें और साथ में आप उन्हें पेंशन देने का भी कार्य करें। अब जब महिलाओं की बात हो रही है, तो आंगनवाड़ियों को क्यों छोड़ रहे हैं आप आंगनवाड़ियों को भी, जो इतने साल से संघर्ष कर रही है, जो गांव-गांव में संघर्ष कर रही है, आप उनको भी उनका मानदेय बढ़ाने का कार्य करें। जहां आप सब वाकई में चाहते हैं अगर महिलाएं सशक्त बने, तो आप उनकी शिक्षा में ध्यान दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यूपी में तो गांव-गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। और स्वास्थ्य के जो हालात हैं और जो पोषण की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, मैं समझती हूँ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त है। और सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की तो बात क्या ही करी जाए। हमने देखा है जिस तरह हाथरस कांड हुआ, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए सेगर जी का जो पूरा कांड हुआ, और लगातार जो उत्तराखंड में कांड हुआ, जब हमारे सांसद ने एक कविता कह दी, तब तो विपक्ष दल की सब सांसदें खड़ी हो गई, उनका विरोध करने लगी। भरपूर तरीके से इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन जब मणिपुर की घटना हुई तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद खड़ी नहीं हुए। जब उत्तराखंड में 19 साल की लड़की को मार दिया गया, अंकिता भंडारी को, तब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। पुरुषों से तो हमें उपेक्षा नहीं है, लेकिन कम से कम महिलाओं से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एटलीस्ट महिलाओं के लिए तो खड़ी हों। मैं जो ये मोह में है, सत्ता के जो मोह हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जिस तरह से डिलिमिटेशन लाना चाहते हैं, जिस तरह से जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, जिस तरह से ये लोग चाहते हैं कि सत्ता में बने रहे, लेकिन गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनका हक, सम्मान, अधिकार नहीं दे। तो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर जी ने जिक्र किया था कि जब 2023 में ये बिल आया था, सबने साथ दिया था, और तब साथ देने पे भी उनकी सरकार आई, लेकिन वो ये ना भूलें कि जब 2023 में बिल पास हुआ था, 2024 में इनकी सरकार आई थी, तो पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और अभी कौन सी सरकार है? अभी सहयोगियों के साथ इनकी सरकार बनी हुई है, और अब दोबारा ये बिल लेके आ रहे हैं एक भ्रम फैलाने के लिए, एक इस तरह की भूमिका बनाने के लिए। लेकिन अब जब 2029 में जब चुनाव दोबारा आएंगे, तो मेरा पूरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। और गारंटी की बात की जा रही थी कल, गारंटी, ये तो समय बताएगा। ये तो गारंटी की बात कर रहे थे,
बताइए, आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप आय दुगनी करेंगे हमारे किसान भाइयों की? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी आप वन पेंशन लेकर आएंगे हमारे नौजवानों के लिए जो शहीद होते हैं? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप मुफ्त सिलेंडर देंगे? क्या आप यूपी में गारंटी देके नहीं आए थे कि होली और दिवाली में आप महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का कार्य करेंगे? क्या वहाँ के आवारा पशुओं को आप उनकी जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करेंगे? आपने नोटबंदी में भी गारंटी दी थी कि आप आतंकवाद को खत्म करेंगे। आप सबसे ज्यादा घटनाएं आतंकवाद की अगर हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है। चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम की घटना हो, चाहे वो नक्सलवादियों की घटनाएं हो, सबसे ज्यादा अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समय में शहीद हुए हैं। नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन आप शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे आप। अब बात करते हैं। तो मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि बचपन में हम सब ने कहानी सुनी थी रेड राइडिंग हुड की, सब बच्चों ने सुनी है। हम आज भी अपने उसको जहन में रखते हैं कि किस तरह एक नन्ही सी बच्ची जो अपनी दादी माँ से मिलने जाती है, बहुत खुशी के साथ वो जाती है, वो जंगल में भटक जाती है, उसे घर पहुँचने में दादी माँ के रात हो जाती है। और जब लड़की पहुँचती है तो हम सभी जानते हैं कि दादी माँ तो वहाँ नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे कौन होता है, तो ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो सरकार है, ये डिलिमिटेशन का जो मुखौटा, जो ये आरक्षण का, महिला आरक्षण का जो मुखौटा पहने हुए है कि यह महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य करे, लेकिन वाकई में ये डिलिमिटेशन के प्रयोग से अपने आप को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें, ये नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो, ये नहीं चाहते कि हमारी दलित, ओबीसी माताओं बहनों को, हमारी अल्पसंख्यक बहनों को आरक्षण मिले, वो आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।